नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाण्डवमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भरत चरित करने तुलसी जैसा दर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरते। श्री भरत जी का चरित्र भगवान की मंगलमय कृपा का चरित्र है। जो नियम से सुनते हैं, इस नकली संसार के सुख से वैराग्य होता है उन्हें, और भगवान के चरणों में जहाँ असली सुख है वहाँ प्रेम होता है। इस बात की गारंटी है। इस संदर्भ में चर्चा करते हुए अवध धाम के उस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं जब भरत जी को सबने मिलकर के विवश किया कि आप राज्य स्वीकार कर लें। पिताजी की आज्ञा है। वेद भगवान ऐसा मानते हैं कि पिता जिसको जो आज्ञा दे उसे पालन करना चाहिए। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राज परि हरहु गलानी। और जो कुछ हुआ है, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन कोई क्या कर सकता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस जप जस विधि हाथ। अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया। कीजिए गुरु आयस अवसि, सचिव कहि कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। कहे बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरस रस साने। बेटा, बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम्हें भात तात कदराहु। प्रजा सचिव सब परिजन अम्बा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा।
गुरु आयसु आई। हे बेटा, गुरु जी की आज्ञा ही पथ्य है। भरत जी चुपचाप सुनते रहे, लेकिन जब माता की बात सुनी है तो व्याकुल हो उठे। साने सरल रस मातो माने, सुने भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह श्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते, बिसरी समय सुध देखी। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमिय जनु बोरे, देत उचित उत्तर सबहि। प्रथम तो भरत जी ने कहा, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, यही किसी को कहना चाहिए। और सब मेरे से बड़े हैं, मंत्रिमंडल में भी जो लोग बैठे हैं मेरे से बड़े हैं। गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, और माता जी ने भी वही बात कही जो सबने कही। माँ तो उचित धरी आयसु दीन्हा। मैं उसे करना चाहता हूँ। माँ तो उचित धरी आयसु दीन्हा। चाहूं उचित धरि आयसु कीन्हा। मैं आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप लोग सुन लीजिए। अब तुम विनय मोरि सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। मेरी बात आप लोग सुन लें और फिर मुझे आप लोग सीख दें। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। अवश्य शीस धरी, मात उचित आयस दीना। अवश्य शीस धरि चाहूं कीना, करना तो चाहता हूं। जैसे किसी छोटे बच्चे को 50 किलो का बाट, 50 किलो वजन की कोई वस्तु कह दिया जाए कि उठाओ, और बालक छोटा है, वो उठाना चाहता है, आज्ञा का पालन करना चाहता है, लेकिन जब उठा रहा तो उससे उठ नहीं रहा। वो आज्ञा का पालन तो कर रहा, लेकिन असमर्थ अपने आप को पा रहा है। तो निवेदन में अपनी असमर्थता भरत जी ने जो व्यक्त की है, वही हमारे लिए कर्तव्य कर्म है। इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं। कलिकाल तुलसी से सठन, हठ राम सन्मुख करत को। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि
तनु परिहरि प्रेम निभाओ। जो गुरुजी ने कहा है वहीं से भरत जी ने प्रारंभ किया। आपने गुरुदेव ऐसा कहा? हाँ। तो मेरे पिताजी ने धर्म का पालन किया, धर्म का पालन किया। मेरी माता ने भी धर्म का पालन किया, धर्म का पालन किया। इसीलिए धर्मात्मा मेरे पिताजी विवश हो गए उसमें। तो जिस कारण से मेरे पिताजी विवश हुए, जिस कारण से माताजी विवश हुई और जिस कारण से प्रभु राम जी विवश हुए, और राम जी जब विवश हुए तो जानकी जी को विवश होना पड़ा, लक्ष्मण जी को विवश होना पड़ा, आप लोगों को भी विवश होना पड़ा। गुरुदेव, ये जो निर्णय पिताजी का हुआ, क्या ये सचमुच पिताजी का निर्णय था? इससे एक दिन पहले इसी राज्यसभा में आप सबने पिताजी को उनके मनोरथ की बात जो उन्होंने कही थी, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होहि चित चेता। आप सब लोगों ने अनुमोदन किया था, किया था। महाराज दशरथ जी, मेरे पिताजी की घोषणा थी, राम ही देव काल जुवराजू, ये घोषणा हुई थी ना? हाँ, हुई थी। सब लोग प्रातः काल की प्रतीक्षा कर रहे थे ना? सकल कहीं कब होए काली, कब राम जी को राज सिंहासन पर बैठे अब देखे। क्या ये मनोरथ आप लोगों का नहीं था? सबका मनोरथ था। बीच में बात बदल गई। राज्यसभा के निर्णय को घर में बदल दिया गया, जिस कारण से पिताजी विवश हुए, पिताजी विवश हुए तो राम जी विवश हुए पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए, और राम जी विवश हुए तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी विवश हुए, जानकी मैया भी विवश हुई, आप सब विवश हुए, और आज आप सब लोग मिल करके मुझे विवश कर रहे हैं। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरेऊ प्रेम पन लागी। भूप बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाना। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाइय परितोषु। महाराज दशरथ को भी अच्छा लगेगा, उनकी आज्ञा का आप पालन करेंगे, और पिताजी की आज्ञा का पालन करने में कोई अधर्म नहीं है। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे सो पावे टीका। अब श्री भरत जी कह रहे हैं, देखिए ये सब अनर्थ कैसे हुआ, आप लोगों ने उस अनर्थ को कैसे स्वीकार किया,
आज मुझे भी स्वीकार करने के लिए आप लोग कह रहे हैं, उसमें केवल मैं कारण हूं। मैं केवल सब अनर्थ है तू, बैठी बात सब सुनहु सचेतु। यदि भरत को विकल्प के रूप में, मुझे विकल्प के रूप में न स्वीकार किया गया होता तो राम वनगमन होता क्या? कल हमने कहा था विकल्प में भरत जी आए। भरत जी ने कहा मैं बार बार विकल्प बनता हूं, लेकिन उसमें राम जी की इच्छा होती है। अब ये सब कुछ जो कुछ हुआ उसमें भी राम जी की ही इच्छा थी। राम जी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें कौन वन भेज सकता था जी? लेकिन मैं विकल्प बना तो भगवान की ऐसी इच्छा थी, वो अपनी लीला चाहते थे। उनकी लीला कैसे होती है मैं विकल्प न बनता? उन्होंने विकल्प बनाया, मैं बन गया। अब तो गेंद मेरे पाले में है। अब मेरी बात है। देखिए, जब राम जी ने ये कह दिया कि मुझ में भरत में कोई अंतर नहीं है, जैसे मैं हूं वैसे भरत है। तुम जाना हो कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि के अंतर काऊ। तो भरत जी मान लें कि राम जी में मुझ में कोई अंतर नहीं। जिस दिन मानेंगे उस दिन अपराध हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं भी चेतन तुम भी चेतन, मैं भी अमल तुम भी अमल, मैं भी सुखराशि तुम भी सुखराशि, बस अंतर है मैं अंशी हूं तुम अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये अभागा अपने को कर्ता मान करके, अभिमान करके फंस रहा है, संसार में पच रहा है। ये कारण भरत जी ने कहा मैं भी अपने आप को विकल्प मान लूं आप लोगों के कहने पर। अरे उपलब्धियां तो जीवन में आती, ये उपलब्धि मेरे जीवन में आई, आज्ञा पालन के कारण आई। मैं विवश हो गया प्रतिपक्ष स्वीकार करने के लिए, लेकिन प्रतिपक्ष में स्वीकार करता था, राम जी की खेल होती थी, लेकिन सन्मुख में भगवान का दर्शन करता था। जो साथ वाला होगा उसे दर्शन नहीं मिलेगा, वो तो बगल में भगवान खड़े। उनके पक्ष में जितने लोग हैं वो तो बगल में खड़े रहेंगे ना, लेकिन मैं प्रतिपक्ष में हूं तो मेरे सन्मुख भगवान है। और भगवान के सन्मुख जब जीव होता है तो जन्म जन्म के उसके पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। लेकिन आप लोग तो वो बात कह रहे हैं जिससे हमारा सब प्रकार से सत्यानाश हो जाए। अपने आप को भगवान का स्वरूप मान करके, उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि मान करके जब व्यक्ति आचरण करता है, वहीं से उसके पतन का शुभारंभ हो जाता है। अरे छोड़ो सबको, नारद जी भगवान के कितने प्रिय हैं बोलिए, लेकिन इतने प्रिय इतने समीप होने पर भी जब उनके मन में ये भावना आई तो बोलो माया विवश भय मुनि मूढ़ा। मूर्ख कहा, माया विवश कर दिया गया। वही बात मेरे लिए आप लोग कह रहे हो। मैं अपने आप को मान लूं, मैं राम पद को स्वीकार कर लूं। जो बात लक्ष्मण जी ने कही है, तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म बरजात मिटाई। जो राम पद को स्वीकार कर लेता है, ये राम जी का पद है भाई। अच्छा जीव
ईश्वर का अंश है, लेकिन क्या सृष्टि कर लेगा? बोलो, क्या सृष्टि का पालन कर लेगा? न सृष्टि की रचना कर सकता है, न सृष्टि का पालन कर सकता है, न सृष्टि का प्रलय कर सकता है। ये सब काम तो भगवान के ही हाथों में है। हाँ? मस कहीं करहीं बिरंच प्रभु, अजहि मसक से हीन। मच्छर को पावर दे दे तो वो ब्रह्मा बन जाए, अब पावर खींच ले तो ब्रह्मा भी मच्छर से भी छोटा हो जाए। बोलिए, भरत जी कहते हैं बिल्कुल भगवान ने सही कहा, लेकिन नाथन मोहि संदेह कछु। अरे संदेह हम स्वीकार कर लेंगे तो राम जी में संदेह हो जाएगा जी, तो राम जी में संदेह तो हो ही नहीं सकता, तो मुझे में कोई संदेह नहीं। सपने हो शोक न मोह, भगवान में शोक और मोह हो ही नहीं सकता, और मुझे भगवान का स्वरूप प्राप्त है तो मुझ में भी शोक नहीं, मुझ में भी मोह नहीं। तो क्या आपने स्वीकार कर लिया? संदेह रहित आप हैं, शोक मोह रहित हैं? ना 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 ना, ऐसा मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तो अभी अभी तो आपने कहा है, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह। कहा किस आधार पर कहा, वो भी तो सुन लीजिए। केवल कृपा तुम्हारी, जब तक कृपा आपकी है तब तक। केवल कृपा तुम्हारे चिदानंद संदोह, जब तक कृपा है तब तक, जब तक पावर से कनेक्ट है इंस्ट्रूमेंट तब तक तो काम करता है, कनेक्शन कट जाने दीजिए, कुछ नहीं कर सकता। तो पावर की बात है, वो पावर किसकी है? भगवान की। ये पद किसका है? भगवान का नहीं। विषयी जीव, लक्ष्मण जी के शब्द हैं, सुनिए। विषयी जीव ऐसा आचरण करता है, विषयी जीव पाए प्रभुताई। जब प्रभुता पाता है तब ऐसे उसके निम्न कोटि के आचरण होते जो आज भरत जी का दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी संदेह में बोल रहे हैं क्या? तेवो आज राम पद पाए, चले धर्म मर्याद मिटाई। तो भगवान को बीच में बोलना पड़ा। भरत जी के व्यक्तित्व की चर्चा, भरत जी के स्वरूप की चर्चा राम जी कर रहे हैं। क्या? सुनहु लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच सुनान दीखा। क्या बात करते हो? पहले तो राम पद को स्वीकार नहीं कर चुके, ये तो राम जी जानते, लक्ष्मण जी तो नहीं जान रहे। वो तो सोच रहे हैं कि कब का राज तिलक हो गया होगा, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? विषयी जीव पाई प्रभुताई। आपने कहा तो ऐसे तो भरत जी हो ही नहीं सकते। सुनहु लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच मह सुनान दीखा। ये विधाता का जो प्रपंच है, विधाता ने जो सृष्टि की है, इस सृष्टि में भरत जी जैसा तो कोई है ही नहीं। अरे आप किस पद की बात करते हैं? भरत ही हो इन राज मद, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी छी करने, क्षीर सिंधु बिन साई। ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, विष्णु भगवान का पद मिल जाए, शंकर भगवान का पद मिल जाए, तो भी उनको
मद हो ही नहीं सकता। तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं सब बात स्वीकार करता हूं, परंतु अच्छा, परंतु केवल कृपा तुम्हारी चिदानंद संदोह। अयोध्या में अनर्थ तब हुआ जब राम जी के विकल्प के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया गया। जब पहला वरदान भरत को राज्य मिल गया, तब तो दूसरा वरदान प्रारंभ हुआ। कितनी विवशता है महाराज दशरथ की। गुरुदेव भगवान आपने स्वयं कहा है, मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आपने कहा है। महाराज दशरथ कितने विवश थे। एक पति आज पत्नी के सामने उतना विवश नहीं हो सकता जितने दशरथ जी विवश हुए। दशरथ जी ने ये कहा कि यदि राम जी को वन भेजोगी कैकेयी तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा जीवन राम जी के अधीन है। जीवन मोर राम बिनु नहीं, पति कह रहा है पत्नी से, यदि ऐसा हो गया तो मैं कल जीवित नहीं रहूंगा, तुम विधवा हो जाओगी। लेकिन कितनी दृढ़ता है। जन कठोर पन धरे शरीरू कैकेयी के जी के रूप में कठोरता ने स्वरूप धारण कर लिया है कैकेयी जी का। कितनी कठिनता है। कैकेयी जी ने कहा महाराज आप मरने की बात करते हैं तो मरना तो सुनिश्चित है, मरना तो सुनिश्चित है। किसका मरना? अपने पति के मरने की बात कैकेयी जी कह रही हैं। मरना तो आपका पक्का है, ऐसे मरो चाहे ऐसे मरो। जैसे वहां मारीच ने विवश अपने आप को माना कि मेरा मरना तो सुनिश्चित है, राम जी के हाथों मरूं नहीं तो रावण मार देगा, तो रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं राम जी के हाथों मरूं। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक शरणा। तो राम जी की शरणागति स्वीकार की। यही बात कैकेयी जी कह रही, मरना तो महाराज आपका पक्का है। यदि राम जी बन गए तो आप मरेंगे, आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूं कि होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समझिए मन माहि। महाराज विचार कर लीजिए, ऐसे मरेंगे कि ऐसे मरेंगे? वरदान दे के मरेंगे कि वरदान दिए बिना मरेंगे? वरदान नहीं देंगे, राम जी रहेंगे, आप कह रहे हैं मैं बच जाऊंगा, नहीं बचेंगे। जिसकी अपकीर्ति हो जाए, जिसका अपजस हो जाए, वो तो जीते जी मर जाता है। राम जी बन नहीं गए तो मैं मरूंगी। लोग कहेंगे कैकेयी क्यों मरी? का वचन देकर वरदान नहीं दिया इसलिए कैकेयी मरी। तो आपका अपजस होगा। जो धर्मशील बने हो ना, धर्मात्मा बने हो, सत्यवादी बने हो, और आपने उदाहरण दिया शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। ये आपकी धार्मिकता चली जाएगी, एक आपकी सत्यवादिता चली जाएगी और आपका अपजस हो जाएगा। जिसका अपजस होता है ना, वो जीते जी मर जाता है। तो ऐसे मरोगे या जीते जी मरोगे, कैसे मरोगे ये निश्चित आप कर लो। देखो ये कठोरता कैकेयी माता की। तो जिस कारण से ऐसा हुआ, मेरे पिताजी विवश हुए, राज दरबार के निर्णय को राजमहल में बदल दिया गया। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, सकल कहें कब हो ये काले। कल क्या होने वाला है? कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम हो ही चित चेता। राम राज्य नहीं हो सका, राम वनगमन हो गया। राम जी ने अपने आप को विवश माना। माता कैकेयी के सामने कहा, माँ मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। तेई मह पितु आयस अवसे, सम्मत जननी तोर।
माता जी आपकी आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा है, मुनिजनों से मिलना होगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जी को विवश कर लिया गया, और जब राम जी विवश हो गए तो जानकी जी भी विवश हो गए राम जी के साथ जाने के लिए। राम जी के विरुद्ध तो जानकी जी जा नहीं सकती। लक्ष्मण जी विवश हो गए। लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी को अच्छा नहीं कहा, सुमंत्र जी से ऐसा कठिन संदेश भेजा है, ऐसा कठिन संदेश भेजा है कि राम जी विचलित हो उठे। उन्होंने कहा कि लखन सदेश कब जनिकाओ, लक्ष्मण जी की बात मत कहिएगा। लेकिन सुमंत्र जी तो मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन कीर निहोरा। मुझे मना किया था राम जी ने कहने को, लेकिन मैं कह रहा हूं कठोर वचन कहे, आप उसी के पात्र हो। अरे इतना बड़ा अयोध्या में अनर्थ जिस कारण से हुआ, उस कारण को आप सब लोग पकड़े हुए हो। महाराज दशरथ की क्या मृत्यु हो सकती थी? 10,000 वर्ष की आयु रहते महाराज दशरथ मरे हैं। इसे क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु कहते हैं। इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि राम नाम लेकर के मरे हैं, आयु रहते मरे हैं। एक बार राम नाम मुख से निकल जाए प्राणी मुक्त हो जाता है। 6 दिन बाद 6 बार राम राम लेकर के, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुपति विरह राव गए सुर धाम। इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि वो जा करके देवलोक में, इंद्र के लोक में जब जीवित थे तो भी जाते थे तो इंद्र के आसन पर ही बैठते थे, उनको अलग से आसन नहीं मिलता था, इतने धर्मात्मा थे। आगे होई जय सुरपति ले ही, अरध सिंहासन आसन दे ही। मेरे पिताजी आयु रहते चले गए, उन्हें कोई मार सकता था? लिखा है रामायण में गोस्वामी पाद ने, इंद्र का वज्र, महाकालिका की तलवार, शिव जी का त्रिशूल, सुदर्शन चक्र भी जिसके शरीर में खरोंच नहीं डाल सकता, वे आज मर रहे हैं। उस कारण की बात आप लोग सोचिए, जिस कारण से ऐसा अनर्थ हो रहा है, उसी कारण को आप लोग भी सत्य मान रहे हैं। क्या लिखा? शूल कुलिस, शूल शिव जी का त्रिशूल, कुलिस इंद्र का वज्र, आसी महाकालिका की तलवार, अंगवनिहारे, ये बड़े बड़े महाअस्त्र जिसके शरीर में खरोंच नहीं डाल सकते, वो मर कैसे सकते हैं? तेई रतिनाथ सुमन सर मारे, वो कामदेव के बाणों के द्वारा आज मारे जा रहे हैं। ये अनर्थ हुआ, राम जी ने उसे मान लिया, सबने मान लिया, आप सब लोग विवश हो गए। और वही विवशता आप लोगों की आज मुझे विवश कर रही है। आप सब लोग मुझे राजा बना रहे हो, आप सब लोग कह रहे हो कि पिताजी की आज्ञा का आप पालन करिए। अरे पिताजी से आज्ञा दिलवाई गई है, पिताजी की आज्ञा नहीं रही है। वाल्मीकि जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि महाराज दशरथ जी ने राम जी से कहा, देखो राघव, मैं कैकेयी के वचन में फंस गया हूँ, मैं ऐसा वचनबद्ध हो गया हूँ कि मैं धर्म को छोड़ नहीं सकता, सत्य को छोड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि राजा के साथ षड्यंत्र हो तो राजा का कर्तव्य क्या है, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। अहम राघव कैकेय्या वरदाने न मोहित, विमोहित अपने आप को बता रहे हैं, मोहबद्ध बता रहे हैं, फंसा हुआ बता रहे हैं। अहम राघव कैकेय्या वरदाने न मोहित, अयोध्यायाम अयोध्यायाम त्वमेवाप्य राजा भवन गेह माम, मुझे बंदी बना लो और राजपद स्वीकार कर दो, किसी को कुछ नहीं पता है, राजमहल का षड्यंत्र राजमहल में ही दब के रह जाएगा।
मुझे अस्वस्थ बता देना, मुझे बंदी बना लो। राजा यदि ऐसा अधर्म करे तो राजा को बंदी बना लेना चाहिए, स्वयं दशरथ जी कह रहे हैं। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं? जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। पुत्र के लिए कर्तव्य है पिताजी की आज्ञा का पालन करना। पिताजी अनुचित आज्ञा दे रहे हैं, उचित आज्ञा दे रहे हैं, इस पर विवेकपूर्ण विचार करने की तो बात छोड़िए, विचार ही नहीं है, विचार करने की ही आवश्यकता नहीं। अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बैन, ते बाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन। गीतावली रामायण में तो गोस्वामी जी यहाँ तक लिखते हैं, निज कर खैंची खाल या तन की, अपने हाथों से अपने शरीर की चमड़ी को उतारो। निज कर खैंची खाल या तन की, पितु पग पर नहीं बनाऊं। और उस खाल से पिताजी के चरण की पादुका बनाऊं। यदि तलाक कर लूं फिर भी ओरिन न हो ही, ओरिन न हो पिता दशरथ से, ताके बचन मेटी कैसे सुख पाऊं। बार बार कहते हम पितु बचन मान बन आए, हैं? बरस 4-10 बास बन, हैं? कर पितु बचन प्रमाण, आए पाए पुण्य देखी हूं मन जन करसी बलान। ये राम जी के वाक्य हैं। तो राम जी जिस कारण से विवश हुए और सबके सब विवश हो गए, राम जी का वियोग सबको मिल गया। अब आप लोग चाह रहे हो कि दूसरे वरदान को मैं स्वीकार करूं। दूसरे वरदान को स्वीकार करने का तात्पर्य होगा कि मैंने राम पद को स्वीकार कर लिया। राम जी की कृपा से दी हुई उपलब्धि को अपनी उपलब्धि हमने मान लिया। और जिस दिन ऐसा होगा तो मोहि राज हठ दे जब ही रसा रसा तल जाए है तब ही। वहां तो सब कुछ हुआ विवशता में, लेकिन मेरी अब विवशता नहीं है। अब मेरे पाले में गेद है। आप सब लोगों ने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कह रहा हूं। मेरी बात सुन ली। आप लोग चाहते क्या हो? तुम चाहो सुख, मुझे राजगद्दी पर बैठा करके सुखी हो जाओगे? तुम चाहो सुख मोह बस, मोहिते अधम के राज। जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे उस दिन अनर्थ हो जाएगा। यही भूल, उदाहरण मैं दे रहा हूं। अब आगे की कथा कल बड़ा मार्मिक प्रसंग है, लेकिन उदाहरण से आप समझिए। नारद जी विष्णु भगत ज्ञानी, जिस समय शंकर भगवान ने कथा सुनाई कि नारद शाप दीन एक बारा, तो गिरजा चकित भई सुनिबानी। चकित हो गई, अरे नारद जी ने कैसे श्राप दे दिया? बोलिए, क्या ऐसा हो सकता है? तब शंकर भगवान हंसे, भवानी क्या बात करती हो? अरे किसको ज्ञानी बता रही हो? इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान बड़े बड़े मूर्ख को चाहे तो बहुत बड़ा ज्ञानी बना दे और बहुत बड़े ज्ञानी को मूर्ख बना दे। एक मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर से हीन बना दे। मसकई करें बिरंची प्रभु, अजहि मसक से हीन। बोले विहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़न को, जेहि छन रघुपति जस करहि, सो तस तेहि छन होय।
नारद जी के जीवन में ऐसी उपलब्धि आई, नारद जी को ऐसी सफलता मिली जो संसार में किसी को नहीं मिली। अरे काम को तो शंकर भगवान ने भी जीता, लेकिन क्रोध को थोड़ी जीता। बोलो, काम ने जब पंचबाण का प्रयोग किया, पंच विसिक चलाए, छाड़े विषम विसिक उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, फिर क्रोध हुआ, भय ईस मन को विषे की, नैन उघार सकल दिश देखी, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंप्यव त्रैलोका, तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भय जर छारा। बोलिए, काम को जीता, क्रोध को जीत पाए? नहीं जीत पाए। बोलो, लेकिन नारद जी ने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता, तीनों को जीता। ये तीन ही कारण हैं संसार में पतन के। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह करें निमिषम क्षोभ। ये तीन नरक में पहुंचाने वाले नरक के मार्ग हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम न सन्मात्मन, कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। और नारद जी को तीनों पर विजय प्राप्त हुई। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम पर विजय हो प्राप्त हुई। कामदेव हाथ जोड़े हुए सामने आया और कामदेव ने जब प्रार्थना की है, कामदेव को देख करके नारद जी मुस्कुराए। कामदेव ने कहा, मुझे देख करके शंकर भगवान ने क्रोध किया था, आपको क्रोध नहीं हो रहा? कहा, नहीं, मुझे कोई क्रोध नहीं हो रहा। तुमने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, भगवान की कृपा से हमको सफलता मिली। तो नारद को क्रोध नहीं हुआ। कामदेव ने बताया, इंद्र को भय था, उनका इंद्र पद छिन जाएगा। कोई तपस्वी जब तपस्या करता है तो उसके जीवन में विघ्न डालने के लिए देवता हमको भेजते हैं, हम बार बार ऐसा काम करते हैं। इंद्र को भय है। नारद जी ने कहा, उससे जाके कह देना, उसका तुच्छ इंद्र पद मुझे नहीं चाहिए। लोभ भी नहीं हुआ, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। हमारे भी जीवन में जब सफलता की फसल लहलहाती है तो घास फूस अपने आप उग आती है। जो घास फूस को नहीं उखाड़ता है उसकी सफलता की फसल नष्ट हो जाती है। ये हमारे लिए उदाहरण है। इन तीनों पर विजय प्राप्त करने वाले तीनों के विजेता नारद जी कुसंग में फंस गए। काम का संग हो गया, काम से वार्तालाप हो गया, काम के साथ कथोपकथन हो गया। उसका परिणाम निकला, मन में अभिमान आ गया, वाह, हमने ऐसा काम कर लिया, ये जो काम शंकर भगवान भी नहीं कर सके, मैं तो उनसे भी ऊंचा हो गया। बोलो, ये उदाहरण दे करके श्री भरत जी कह रहे हैं, क्या बात आप करते हो? मैं भी उस उपलब्धि को, जो राम जी का प्रतिपक्ष स्वीकार करने वाली मेरी उपलब्धि है, उसे मैं अपनी उपलब्धि मान लूं? हो ही नहीं सकता। ये तो अनर्थ हो जाएगा। इस उदाहरण को आपके सामने कल रखेंगे। इस प्रसंग को यहीं से आगे कल बढ़ाएंगे। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सिया राम 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 हरे, सिया राम
सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पावन आनंदाश्रम धाम की, आप सबके सौभाग्य की। नमः पार्वती पते हर हर